अल्लाह से नाआशना, एक खुदा से बेखबर, एक लहव लएब की जिंदगी गुजारने वाला, एक जानवरों और बंदरों से खेलने वाला, जिसे हुसैन कह रहे हैं हुआ शारिबुल खम्र, ये शराब पीता है, मुअलिनुन बिल फिस्क, अलनी गुनाह करता है, कातिलु नफ्स मोहतरमा, ये बेगुनाहों को कत्ल करता है, मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। मैं महासिन और खूबियों का नुमाइंदा हूं, मैं अक़दार और तहजीब का नुमाइंदा हूं, मैं आदम से लेकर खातम तक की मेहनतों का नुमाइंदा हूं, और ये मुझसे कह रहा है कि मेरी बैत करो। बैत तो सारी मुमलिकत ने कर ली थी, सारे आलम इस्लाम ने यजीद की बैत कर ली थी, एक हुसैन नहीं करते तो क्या हो जाता। मगर वो जानता था कि हुसैन की बैत न करना गोया ऐसा है जैसे मेरी बैत ही नहीं हुई। सब मेरी बैत कर लें मगर हुसैन बैत नहीं करेंगे तो मेरे पास ताकत ही नहीं आएगी। अब इमाम हुसैन से सवाल बैत है। मेरे मौला उस वक्त जीत गए थे जब आपने इनकार कर दिया था। ये तो हारे हुए लोग अपनी मजबूरी का इजहार कर रहे थे, ये हारे हुए लोग ढूंढ रहे थे कि कैसे गुस्सा निकालें। वरना जब इमाम हुसैन ने मदीने में वलीद इब्ने उक़बा से कह दिया था, मरवान इब्ने हकम से कह दिया था, जो नुमाइंदगान थे यजीद के, कि जब उन्होंने वो खत दिया था जो यजीद ने भेजा था गवर्नर मक्का को कि हुसैन से बैत ले लो, अगर हुसैन बैत ना करें तो हुसैन का सर काट दो। इमाम ने वापस खत पढ़कर वापस करते हुए फरमाया, कल दिन निकलने दो, सूरज निकलने दो, सारे मदीने को जमा करके ये खत वहां पढ़कर सुनाना, सबके सामने मुझसे कहना कि मुझे बैत हुसैन, यजीद ने बैत मांगी है और हुसैन की बैत चाहिए, मैं सबके सामने जवाब दूंगा। ये कहकर इमाम रात की तारीकी थी, ये कहकर इमाम लौटे कि एक मर्तबा मरवान ने वलीद से कहा, अगर आज हुसैन चले गए फिर हाथ नहीं आएंगे। इमाम मुड़े, इमाम ने जलाल हाशमी के अंदाज में फरमाया, अतख्तुलनी अंता अम हुवा यब्न ज़रक़ा, ए बदकिरदार औरतों की औलादो, तू मारेगा मुझे या तू मारेगा। जैसे ही इमाम हुसैन की आवाज बुलंद हुई, हजरत अब्बास दरबार में दाखिल हुए। आपके साथ जवानाने बनी हाशिम भी है। मौला आपको किसने तकलीफ पहुंचाई? इमाम बाहर छोड़ के गए थे, अब्बास अंदर नहीं आना, मेरा और उनका मामला है। इमाम ने फरमाया, अब्बास ये मदीना है, ये करबला नहीं है, तुम्हें करबला के लिए ज़ख़ीरा किया गया है। आ गए मेरे मौला मदीना मुनव्वरा से मक्का, मक्का से मेरे मौला करबला आ गए। 2 मुहर्रम को हुसैन इब्न अली का घोड़ा करबला ढूंढते ढूंढते सरजमीन नैनवा पे रुक गया। मैंने एक जुमला कहा था कि करबला को हुसैन ने ढूंढा है, करबला को हुसैन ने ढूंढा है, करबला ने हुसैन को नहीं ढूंढा है, हुसैन ने मुसीबतों को ढूंढा है। अब वो जो हार चुके थे, इनकार बैत हो चुका था, मुझ जैसा खुतबा, ये पहला खुतबा ही तो है मेरे मौला का, मैं कैसे बैत करूं? मुझ जैसा उस जैसे की बैत, उसूल दे रहे हैं, कानून दे रहे हैं, जो जमीर जिनका जिंदा हो, फितरत जिनकी सालिम हो, अक़दार और तहजीब के मफाहीम को जो समझते हों, वो कभी भी यजीदियों और यजीद जैसों और बदकिरदारों को की हिमायत नहीं कर सकते, उनका साथ नहीं दे सकते, उनकी बैत नहीं कर सकते। हुसैन उसी वक्त जीत गए थे। फिर आपने करबला 2 मुहर्रम को पहुंच के ज़मीन खरीदी है। मुझे और आपको तो हुक्म है कि हम गस्बी जगह पर, किसी और की जगह पर नमाज ना पढ़ें, घर ना बनाएं। कैसे मुमकिन था इमाम हुसैन वहाँ खैमे लगाते? वहाँ इमाम के कब्रें बननी थी, इमाम को वहाँ शहीद होकर दफनाया जाना था। शब आसूर जब जनाब ज़ैनब बेहोश हो गई थी, गम सोच सोच के कि कल क्या होने वाला है, एक बीबी आई इमाम हुसैन की खिदमत में कि ज़ैनब पर गशी तारी है। आए हैं जनाब ज़ैनब, बहन है ना, बराबर की बहन है, 1 साल से छोटी, 1 साल से कम छोटी हैं इमाम हुसैन से। आए हैं जनाब ज़ैनब के खैमे में, सिरहाने सर पर हाथ रखकर सूरह शिफा, सूरह अलहम्द पढ़िए। जनाब ज़ैनब ने आंखें खोल दी, उठ के बैठने लगी। फरमाया, बहन तुम्हारा ये क्या हाल है? कहा, भैया बताओ कल क्या होने वाला है, ये क्या हो रहा है, ये लश्कर पे लश्कर क्यों आ रहा है, ये किस बात का इंतजाम हो रहा है, ये हमें कैसे, क्या करेंगे कल हमारे साथ? इमाम ने फरमाया, आओ मेरे साथ बाहर आओ। 2 बहन भाई सहराए करबला में निकले।
फरमाने लगे, ज़ैनब वो जगह देख रही हो यहाँ मेरा अली अकबर गिरेगा, ज़ैनब ये जगह देख रही हो यहाँ मेरे कासिम को पामाल किया जाएगा, अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं। ज़ैनब यहाँ ये जगह देख रही हो यहाँ मेरे अली असगर को तीर लगेगा, ज़ैनब इस जगह पर मुझे घोड़े से गिराया जाएगा। ऐ मेरी बहन, ये वक्त गुजर जाएगा, ये दिन गुजर जाएंगे, यहां मेरा मजार बनेगा, लोग दूर दूर से मेरी कब्र पे सलाम करने के लिए आएंगे, हमारी कब्र लोगों की हिदायत का जरिया बन जाएगी। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार, ये कुरान की आयत है। सलाम हो अल्लाह का उन पर कि जिन्होंने सब्र किया, और असल तो महल करार आखिरत है। ये दिन गुजर जाएंगे, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई नहीं है जिसने आबे हयात पिया हुआ हो, सबको इस दुनिया से जाना है। मगर बताइए कि जिन्होंने गले काटे वो कहां हैं, जिन्होंने नेज़ों की अनियों पर सर उठाए आज उनकी खबरें कहां हैं। लेकिन जिनके सर काटे गए, जिनके सरों से चादरें उतारी गई, जिनको तमाचे मारे गए, जिन पर हाथ उठाए गए, कुछ देर के लिए सोचा तो कीजिए। आपके घरों में वो छोटी बच्चियां जिनसे खास तौर पर बाप को बड़ी मोहब्बत होती है, वो लाड प्यार बाप से कर रही होती है, अपनी ख्वाहिशात अपनी आरजुओं को बयान कर रही होती है। अगर चौक पर, रोड पर, गली में उस बच्ची को कोई घूर के भी देख ले तो आपका क्या हाल हो जाता है। कुछ सलाम करे ना इमाम सज्जाद को, उनके सामने उनके बहन को तमाचे मारे जाते रहे, हमसे पूछा जाता है हम रोते क्यों हैं। मुकद्दस तरीन लोग, बातकवा तरीन लोग, असली वाकई इंसान, उनके साथ क्या हुआ है करबला के अंदर। कुछ देर के लिए तसव्वुर तो कीजिए, जनाबे ज़ैनब पे हाथ उठाया जा रहा था। क्या कहा था जनाबे ज़ैनब ने जब मदीना पहुंची थी, जब नाना की कब्र पर पहुंची थी ना, असीर होकर, रिहा होकर जब वतन वापस आई थी, तो नाना की कब्र के करीब खड़े होकर नाना की कब्र, नबी की कब्र का बोसा देकर कहा, नाना अगर यहाँ गैर ना होते तो मैं अपनी कमीज खोल कर दिखाती कि मेरे बदन पे कितने ताजियानों के निशान है। नबी की बेटी को मारा। ये मक्तल की किताबों में लिखा हुआ है, ये तारीखों की किताबों में लिखा हुआ है। अगर आप कहते हैं इस तारीख को हम नहीं मानते, तो बहुत सारी फिर तारीखों को आप क्यों मानते हैं। अज़ादारों, आज 6 मुहर्रम है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जहां रबाब और सकीना नामी औरतें होती हैं। अगर रोना आ रहा हो तो अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे, अल्लाह आपको इसका अज्र सवाब अता करेगा। आइम्मा दुआ देते हैं बुलंद आवाज़ से रोने वालों को, मुझे वो घर अच्छे लगते हैं कि जहाँ रबाब और सकीना नामी औरतें होती हैं। क्यों इमाम हुसैन को वो घर अच्छे लगते हैं? ये नाम इमाम को क्यों अच्छा लगता है? इसलिए कि जनाब रबाब इमाम हुसैन के लाशे को धूप में छोड़ कर गई थी। करबला में यजीदी लश्कर ने अपने अपने लाशें उठा लिए थे, अजरुकुम अल्लाह, अपने अपने लाशें उठा लिए थे। हत्ता इमाम हुसैन के साथ शहीद होने वालों के लाशों को भी बहुतों को उठा लिया गया था, मगर एक फर्जंद ज़हरा का लाशा, एक नबी के नवासे का लाशा 3 दिन बेकोरो कफन रहा है। जब आई है ना जनाबे ज़ैनब अपने भाई के लाशे पर, तो बराबर की बहन से भाई का लाशा पहचाना नहीं गया था, इसलिए कि इमाम की पसलियां कमर से बाहर निकल रही थी, घोड़े दौड़ाए गए थे। इस नफरत का इजहार हो रहा था इमाम हुसैन के बदन से। बराबर की बहन पहचान नहीं पाई थी, आवाज देकर कहा, अंत आखी ज़ैनब, क्या तुम ही ज़ैनब के भाई हो? और ऐसे ही एक बेटी भी लाशे पर पहुंची है। अल्लाह बेटियों को बाप का ऐसा लाशा ना दिखाए। और एक ज़ौजा भी अपने शौहर के लाशे पर पहुंची हैं, और वो ज़ौजा कौन है? वो जनाब रबाब हैं, जनाब उम्मे लैला हैं, इमाम हुसैन की जो अज़वाज करबला के अंदर मौजूद हैं। जनाब रबाब ने इमाम के लाशे को धूप में देखा था, लाशा छोड़कर उठ नहीं रही थी, ताजियाने मारे गए थे। तब जनाब ज़ैनब ने कहा था, भाभी लाशा छोड़ दीजिए।
और सारी बहनें और सारी जोजाएं और सारी भतीजियां और सारी भांजियां, ये बीबियां मुड़ मुड़ कर हुसैन का लाशा देखती रही और करबला से इन्हें निकाल दिया गया। तो जब लाशा छोड़कर जा रही थी तो जनाबे रबाब ने एक जुमला कहा था इमाम हुसैन से, आपका लाशा धूप में देखकर जा रही हूं, जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में नहीं बैठूंगी। और ये वो जोजा है जब तक जिंदा रही, अजरो कमल अल्लाह, थकेंगे नहीं अज़ादारों। बाज़ अज़ा खानों में आज इमाम हुसैन के उस मुजाहिद का जिक्र किया जाता है जिसकी शहादत ने हुसैन की सारी कुर्बानी की तस्दीक कर दी। जैसे कोई तहरीर लिखने के बाद मोहर लगाई जाती है ना, और मोहर भी आखिर में लगाई जाती है और मोहर छोटी होती है। इमाम हुसैन ने तहरीर शहादत पर जो मोहर लगाई है वो आखिर में लगाई है और वो बहुत छोटी सी है, उसे अली असगर कहा जाता है। जनाब अली असगर के जरिए से इमाम हुसैन की कुर्बानी का रंग ही तब्दील हो गया। ये बच्चा किसका बच्चा है? ये हजरत रबाब का बच्चा है। इस बीबी ने 2 बच्चे हुसैन पे कुर्बान कर दिए, एक करबला में अली असगर, दूसरी सकीना जिंदान शाम में। अज़ादारों, मेरे एक हिंदुस्तानी दोस्त मुझसे कह रहे थे, बनारस के रहने वाले, वो कहने लगे कि बनारस में, हिंदुस्तान में हमारे इमाम बारगाह से, हमारे इदारे से जुलूस निकलता है रोज़े आशूरा, और वो रस्तों से होता हुआ करबला में जाके ख़त्म होता है। हर शहर में करबला बनी हुई है ना, हर शहर के अंदर ताज़िया दफन करने के इंतज़ाम और एहतमाम है। कहते हैं करबला वो जुलूस जाना था, जब जुलूस निकला तो हम चंद दोस्त उस रास्ते पे चलने लगे जहां से जुलूस को गुजर के करबला पहुंचना था। तो हमने क्या देखा कि एक चाराहे पर, एक सामने एक चाराहा है, उसमें हजारों की तादाद में हिंदू औरतें खड़ी हैं और इतना ज़्यादा रश है, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि हमें लग रहा था कि जुलूस कैसे गुजरेगा, ये कौन लोग यहाँ पर जमा हैं। जब हम करीब से गुजरने लगे तो एक और चीज़ भी देखी कि हर औरत की गोद में दूध पीता हुआ बच्चा है। वो कहने लगे मुझे ताज्जुब हुआ कि ये कुछ मंजर अजीब है। जब हम बराबर से रास्ता बना के गुजरने लगे तो एक हिंदू औरत की आवाज आई, कहने लगी भाई मुसलमान लगते हो? तो कहते मैंने कहा हाँ मुसलमान है। कहने लगे बताओ बाबा हुसैन का जुलूस कब आएगा? तो मैंने उनसे पूछा तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का इंतजार क्यों है? कहने लगी तुम्हें नहीं पता, आज हम अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते इसलिए कि हुसैन का दूध पीता बच्चा मारा गया था। जब तक ताजिया दफना ना दिया जाए, अल्लाह अकबर, कोई पूछे उस मां से, ए रबाब इस बच्चे को मेरी गोदी में दे दो। जनाब रबाब ने उजला सा कुर्ता पहनाया, हजरत अली असगर को मुजाहिद बनाकर इमाम हुसैन की गोद में दे दिया। लेकर गए हैं मेरे मौला हुसैन मैदान करबला में। फौज अशकिया से हजरत ने सवाल आप किया है और यही वो सवाल आप है जिसके लिए फरमाया था मेरे चाहने वालों को सकीना जाके बताना कि मेरे लिए सबसे ज्यादा सख्त मरहला वो था जब मैं अपने दुश्मन से पानी मांग रहा था। ये वही मरहला था जब इमाम ने कहा था कि मुझे कुछ पानी दे दो, मेरा बच्चा प्यासा है। अज़ादारों, बाज़ दोस्त हमसे कहते हैं कि बाज़ हिंदुस्तानी ख़ानदानों में और उमूमी तौर पर मुझे नहीं मालूम कि मुहर्रम में, इन अय्याम में मछली हमारे घरों में नहीं तली जाती। एक साहब आए कहने को कोई शरई मसला है, हमारे यहाँ मछली नहीं तली जाती, कढ़ाई नहीं चढ़ती हमारे यहाँ मुहर्रम में, कोई शरई मसला है? मैंने कहा जी शरीयत के अंदर तो हराम हलाल का इसको बयान नहीं किया गया, लेकिन मुझे जो बात समझ में आती है वो ये, हुसैन ने अली असगर के तड़पने को मछली के तड़पने से ताबीर किया। जब आए हैं ना मैदान में, फरमाने लगे अमा तरौना कैफा यतलद्दा, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हैं, देख नहीं रहे मेरा बच्चा मछली की तरह तड़प रहा है? जैसे मछली पानी से बाहर आ जाती है तो उसकी क्या कैफियत होती है, चंद खतरे पानी कैसे पिला दो। लेकिन अज़ादारों, एक मर्तबा सूखी जबान अली असगर ने अपने सूखे होंठों पे फेरना शुरू की। फौज अशकिया मुंह मोड़ मोड़ के रोने लगी। उमर इब्ने साद ने देखा कि कहीं इनकलाब बपा ना हो जाए, ये सिपाही बगावत ना कर जाएं, तो हुरमला को आवाज देकर कहा इख्ता कलाम अल हुसैन, ए हुरमला हुसैन के कलाम को कता कर दे, इससे ज्यादा हुसैन को बोलने न दे। एक मर्तबा तीरे से शोभा जोड़ा, हुरमला ने तीरे से शोभा जोड़ा, अली असगर के गले पर आकर लगा, बच्चे के गले से खून निकलने लगा। इमाम ने चिल्लू में खून लिया, आसमान की तरफ देखा, आवाज़ कुदरत आई, कभी पानी नहीं बरसेगा। जमीन की तरफ देखा, कभी कोई फसलें नहीं उगेंगी। मेरे मौला ने अपने चेहरे पे अली असगर का खून मल लिया। या अल्लाह, मैं इसी चेहरे के साथ तेरी बारगाह में आऊंगा। मेरे नन्हे बच्चे को मार दिया।
अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हादल क़ुर्बान, या अल्लाह मुझ हुसैन से इस कुर्बानी को कबूल कर ले। अला लअनतुल्लाह अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह इन नवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, हमारी आक़िबत बखैर फरमा, इस मुल्क की हिफाजत फरमा, तरक्की अता फरमा, खिदमत गुज़ारों को तौफ़ीक़ खिदमत अता फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।